पूर्वी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में सुबह बहुत शांति से आती थी। यही सोनपुर की पहचान थी। इस गांव की सबसे पुरानी कच्ची गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने नीम का पेड़। इसी घर में रहते थे दो भाई। रामू बड़ा भाई, उम्र करीब 28 साल, सीधा सादा, मेहनती, आंखों में जिम्मेदारी। श्याम छोटा भाई, उम्र 20 साल, तेज दिमाग, सपने देखने वाला, कुछ कर दिखाने की आग। उनके पिता हरखू राम गांव के ईमानदार किसान थे। मां सीता देवी पूरे गांव की सबसे सुलझी हुई औरत मानी जाती थी। हरखू राम अक्सर कहते थे, बेटा, जमीन मां होती है, इसे छोड़ोगे तो सब कुछ छूट जाएगा। रामू इस बात को दिल से मानता था। श्याम थोड़ा कम। एक शाम दोनों भाई खेत से लौट रहे थे। आसमान लाल था, जैसे सूरज भी थक गया हो। श्याम अचानक बोला, भैया, मैं शहर जाना चाहता हूं। रामू रुक गया। क्यों? यहां क्या रखा है? खेत, गरीबी, कर्ज। मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। रामू ने गहरी सांस ली। और माम बाबूजी? ये खेत? श्याम बोला, सब तुम्हारे हवाले। मैं शहर जाकर पैसा भेजूंगा। उस रात घर में पहली बार चुप्पी थी। मां ने श्याम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सपने देखने में बुराई नहीं, पर जड़ मत भूलना। श्याम ने सिर हिला दिया, पर दिल कहीं और था। कुछ ही दिनों में श्याम शहर चला गया। सूटकेस छोटा था, सपने बहुत बड़े। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी होटल में काम, कभी फैक्ट्री में मजदूरी। लेकिन श्याम रुका नहीं। उधर गांव में रामू अकेले खेत संभाल रहा था। कर्ज बढ़ रहा था। बारिश समय पर नहीं हो रही थी। एक दिन साहूकार आया। रामू, पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरे नाम। रामू ने नीम के पेड़ को देखा और बोला, 1 साल और दे दो। उसी साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसल बर्बाद। हरखू राम बीमार रहने लगे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने श्याम को चिट्ठी लिखी, पर जवाब नहीं आया। असल में श्याम खुद संघर्ष कर रहा था। शहर की चमक झूठी निकली। एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई। श्याम सड़क पर आ गया। एक रात हरखू राम ने रामू का हाथ पकड़ा। बेटा, श्याम को दोष मत देना। और उसी रात हरखू राम इस दुनिया से चले गए। गांव रोया। रामू अंदर से टूट गया। श्मशान से लौटते हुए रामू ने आसमान देखा। बाबूजी, मैं वादा निभाऊंगा। करीब 1 साल बाद एक दुबला-पतला लड़का गांव की कच्ची सड़क पर चला आ रहा था। वो श्याम था। आंखें शर्म से झुकी हुई, हाथ खाली। रामू ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। श्याम रो पड़ा। भैया, मैं हार गया। रामू बोला, नहीं, तू लौट आया। यही जीत है। दोनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया, जमीन नहीं बेचेंगे। उन्होंने जैविक खेती शुरू की। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी। सीधे मंडी में बेचने लगे। कर्ज चुकता हुआ। एक दिन एक कंपनी आई। पूरी जमीन खरीदेंगे, पैसे सोच से ज्यादा देंगे। श्याम चुप था।
रामू ने माँ की ओर देखा। माँ बोली, बेटा, जमीन बिकेगी तो जड़ कट जाएगी। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, नहीं बेचेंगे। कुछ सालों बाद श्याम गांव का पढ़ा लिखा किसान बन चुका था। रामू पंचायत में चुना गया। सोनपुर अब पहचान बन चुका था। नीम के पेड़ के नीचे दोनों भाई बैठे थे।